बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं ऐसी बीमारी के बारे में बता रही हूँ। ये जो फेफड़ों में की नालियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फेफड़ों से खून आने लगता है। ये इस वक्त कोरोना की वजह से भी बीमारियाँ लग रही हैं। और जिन लोगों को खांसी, नज़ला, बलगम हो रहा है और खांसी की वजह से और इस बलगम की वजह से, खांसी और बलगम की वजह से बुखार हो जाता है, दर्द होता है और अगर सिम्टम्स वही होते हैं जैसे ये कोरोना में हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन लोग समझते हैं कि ये आम बीमारी है। लेकिन अगर ये आम बीमारी है और कोरोना की वजह से भी है तो इसके लिए ये दवाई जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बेस्ट दवाई है। ये दवाई हमारी है एलियम सटाइवा। और एलियम सटाइवा ये लहसुन से बनती है, गार्लिक की दवाई है ये। और इतनी बेस्ट है ये कि इसके 10-10 ड्रॉप्स ये दवाई मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ये है क्यों में एलियम सटाइवा। इसके 10-10 ड्रॉप्स 3 टाइम पीने। जिन लोगों के फेफड़ों में तकलीफ है, फेफड़ों की वजह से बलगम, खांसी और नज़ला और सब चीज़ें हो रही हैं और जो खांस खांस के जिनके बलगम ज़्यादा आता है और फिर उसमें ब्लड भी आने लगता है, इसके लिए ये बहुत बेस्ट दवाई है। और उन मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है जिन मरीज़ों को खांसी की वजह से कान भी बंद हो जाता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, उसकी वजह से कान भी बंद हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। उनके लिए भी बहुत बेस्ट दवाई है ये। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है क्योंकि ये गार्लिक से बनती है। जो लोग सुबह में गार्लिक खाते हैं और वो गार्लिक से स्मेल आती है, ये आती है, तो वो उसके बदले ये दवाई एलियम सटाइवा लेना शुरू करें। इसके 10 ड्रॉप सुबह, 10 दोपहर और 10 रात में 3 टाइम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी इससे नहीं होगी। और जिन मरीज़ों का इन फेफड़ों की वजह से, ब्लड आने की वजह से और खांसी की वजह से रात भर नींद भी नहीं आती, इससे सुकून की नींद आएगी, बहुत अच्छी तरह से सोने लगेंगे। क्योंकि बीमारी की वजह से नींद भी आना बंद हो जाती है। रात भर खांसते रहते हैं और सुबह में उठते हैं तो बेचैन होते हैं। वो उससे इस दवाई की वजह से बहुत तकलीफ़ें आराम हो जाएंगी। आप लोग मैं जो भी दवाई बताती हूँ आप लोग इस्तेमाल किया करें। होम्योपैथिक से मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। ये विल्मार श्वाबी की दवाई है, जर्मनी की। आप लोगों को बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी, जर्मनी की है, क्योंकि ये जर्मनी की ही दवाई बहुत अच्छी है, एलियम सटाइवा। इसका नाम याद रखिएगा, मैं लिख भी देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग ये देख लें शुरू से आखिर तक। और आप लोगों को इन दवाइयों से फ़ायदा हो जाता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मुझे कमेंट्स में लिखा कीजिए कि जो आप लोगों को और किसी में दवाई के बारे में पूछना है, किसी बीमारी के बारे में पूछना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखा कीजिए, मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ। और मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी है और मेरा मोबाइल नंबर भी होता है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। इन दवाइयों को आप बिल्कुल, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बल्कि इनके फ़ायदे ही हैं। और जो और मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके बिल्कुल नहीं है। ये दवाई इस्तेमाल करें और मुझे आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। फर्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो देखता है तो वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला हिम्मत होती है और मैं आगे भी वीडियो बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैं एक आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, इसके लिए फेफड़ों की ये जो मैं गार्लिक की दवाई बताई है, ये एलियम सटाइवा, इसको इस्तेमाल करें और परहेज़ ज़रूर किया कीजिए। फेफड़ों के लिए आप लोग बर्फ़ का पानी, आजकल गर्मी, जैसी गर्मी स्टार्ट हुई बर्फ़ के पानी इस्तेमाल कर लिए। ठंडा पानी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी लगती है तो ठंडक की ज़रूरत होती है, तो उसमें और ज़्यादा फेफड़ों की तकलीफ़ में ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाती है। हवादार जगह पर रहें, हवादार ऑक्सीजन लें आसानी के साथ। सुबह में वॉक करें, मॉर्निंग वॉक से बहुत फ़ायदा होता है, तो मॉर्निंग वॉक को कभी ना छोड़ें। मॉर्निंग वॉक की वजह से ही सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इस दवाई को आप, ये गारंटीड दवाई है एलियम सटाइवा, इसको पीने से आपका इंशाअल्लाह ताला ये खांसी का, बलगम का, इसका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। जो भी इस दवाई को इस्तेमाल करता है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। जो दवाई आपको नहीं मिलती वो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए या मेरे क्लिनिक पे आके आप लोग दिखा सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस होता है, कराची में मेरे क्लिनिक है। अल्लाह हाफिज़।